आज जग्गू कौवे की नानो आ रही थी, इसलिए जग्गू कौवा आज बहुत खुश था। जग्गू बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नदी से हाथ मुंह धोआओ, तुम्हारी नानो आने ही वाली होगी। मम्मा मम्मा, नानो मेरे लिए क्या लाएंगी? बेटा, नानो को आ तो लेने दो, फिर पूछ लेना नानो से। जग्गू कौवा नदी पर जाता है। वह नदी से अपनी चोंच धोता है और पंख भी। वहाँ उसके दोस्त कबूतर का बेटा कीकी और चिड़िया के बच्चे भी बैठे हुए थे। मेरी नानो आ रही है। पता है, मेरी नानो हर बार मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज लेकर आती है खाने के लिए। मेरी नानो बहुत अमीर है। मेरी नानो शहर वाले जंगल में रहती है। मेरी नानो भी हमसे बहुत प्यार करती है, मगर मेरी तो नानो है ही नहीं। कीकी, तुम मेरी नानो को देख लेना। अब मैं चलता हूँ, मेरी नानो पहुँच गई होंगी। जग्गू कौवा घर जाता है। नानो नानो, ऐसा कहते हुए जग्गू अपनी नानो से लिपट जाता है। नानो, मैं रात से सोया नहीं, मैं तो आपका ही इंतजार करता रहा। नानो नानो, आप मेरे लिए क्या लाई है? इस बार मैं अपने जग्गू बेटे के लिए मैगी लाई हूँ। मैगी? नानो, वो क्या चीज होती है? माँ, मैगी? क्या ये कोई फल है? नहीं गोरी बेटी, ये नूडल्स होती हैं। मैं अभी तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। फिर जग्गू की नानो मैगी बनाती है। थोड़ी ही देर में मैगी बनकर तैयार हो जाती है। जग्गू बेटा, ये मैगी का बाउल ले जाओ और चिड़िया के बच्चों को थोड़ा तंग कर लो। उनके सामने बैठकर खाओ जाकर। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। जग्गू मैगी लेकर चिड़िया के घर के पास चला जाता है। दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू अपने घर के बाहर धूप में बैठे हुए थे। थोड़ी दूर बैठकर जग्गू मैगी खाने लगता है। गुड़िया गुड़िया बहन, ये जग्गू क्या खा रहा है? मुझे तो नहीं मालूम, शायद कोई नूडल्स जैसी चीज है। मेरी नानो लाई है ये मैगी, ये बहुत स्वादिष्ट है। कुकू और गुड़िया जग्गू के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो बच्चे थे। जग्गू हमेशा कोई भी खाने की चीज होती तो उन्हें दिखा दिखा कर खाया करता था। थोड़ी सी मैगी मुझे भी दे दो, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। पहले मैं खा लूं, बाद में दूंगा तुम्हें। ऐसे जग्गू कौवा सारी ही मैगी खा लेता है और आखिर में एक चम्मच बचता है। अपनी चोंच मेरे पास करो। कुकू अपनी चोंच जग्गू के पास करता है तो जग्गू मैगी अपने ही मुंह में डाल लेता है। उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, तुम गरीब हो, ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारी मम्मा इतनी अमीर है। तुम जैसे गरीब बच्चे ऐसी चीजें नहीं खाते। जग्गू घर चला जाता है। कुकू रोने लग जाता है और रोता हुआ घर भागता है। उसकी बहन गुड़िया, जो बड़ी थी और समझदार थी, वो भी कुकू के पीछे पीछे अपने घर जाती है। मुझे नहीं पता, मुझे मैगी खानी है। मुझे भी जग्गू कौवे की तरह मैगी खानी है। गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी जग्गू कौवा आपके सामने बैठकर कोई चीज खाए तो कुकू को लेकर घर आ जाया करो। मम्मा, सच बताऊं तो जग्गू को खाता हुआ देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं रो थोड़ी रही हूँ। कुकू भाई, आप भी चुप कर जाएं। अपने बच्चों को देखकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी आपको मैगी लाकर बना देती हूँ। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी अलमारी से कुछ पैसे लेकर अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए मैगी लेने जा रही हूँ। ये सुनकर तो गोरी कौवी जल जाती है। वह चाहती थी कि जो चीज उसका बेटा जग्गू खाए कोई और ना खाए। गोरी कहती है, ओए होए होए, वाह रे चिड़िया, अभी तक मेरे 100 रुपए जो उधार लिए थे चुकाए नहीं और चली अपने बच्चों के लिए मैगी लेने। लाओ, पहले मेरा 100 रुपए मुझे वापस करो। गोरी बहन,
आप भूल गई हो, मैंने तो आपके पैसे पिछले महीने ही लुटा दिए थे। इतनी होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के पंख से पैसे छीन लेती है। शक्ल देखी है अपनी मैगी खाने वाली, हम तो ठहरे अमीर पक्षी, जो चाहे खा सकते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब पक्षी अगर मैगी खाएंगे तो जंगल में बैलेंस नहीं रहेगा। गोरी कौवी वो पैसे छीनकर वहां से भाग जाती है। चिड़िया एक डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी नहीं कर सकती? मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए वो दुष्ट कौवी हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती है। चिड़िया बैठी रो रही थी कि वहां बादलों से गुजरती हुई एक क्लाउड फेरी चिड़िया की बात सुन लेती है। क्लाउड फेरी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैंने सब सुन लिया है। वो कौवी बहुत बुरी है। वो अपने बेटे जग्गू के अलावा किसी बच्चे को खुश नहीं देख सकती, मगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ जरूर मिलेंगी। मेरे पीछे पीछे आओ चिड़िया। फिर क्लाउड फेरी चिड़िया को जंगल की दूसरी ओर ले जाती है। चिड़िया, अपनी आंखें बंद करो और सामने वाले पेड़ से जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। क्या क्या ये सच है क्लाउड फेरी? हाँ, ये एक जादुई पेड़ है। ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। फिर चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। जादुई पेड़, मुझे मेरे बच्चों के लिए मैगी दे दो। मेरा कुकू रो रहा है, वो मैगी खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने जादुई पेड़ पर मैगी लगी हुई थी। चिड़िया अपनी जरूरत के अनुसार मैगी तोड़ती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया अपने बच्चों को गरम गरम मैगी बना कर देती है, जिसे खाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब गोरी कौवी को खबर मिलती है तो वो कैसे रुक सकती थी। वो तो सुबह सवेरे ही जग्गू से कहती है, जग्गू जग्गू लाओ, मुझे वो बड़ी टोकरी दो। अगर चिड़िया किसी ऐसे जादुई पेड़ से मैगी ला सकती है तो मैं क्यों नहीं। और अपने सारे पंख पर सरसों के पीले पीले फूल लगाकर चिड़िया जैसा बनने की कोशिश करती है। दूर से तो वो चिड़िया की तरह ही लग रही थी। फिर गोरी कौवी उस जादुई पेड़ के पास जाती है और अपनी आंखें बंद करके जादुई पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, जादुई पेड़, मैं चिड़िया हूँ, मैं फिर से आई हूँ। मुझे ये टोकरी भर के मैगी लेनी है। जब गोरी अपनी आंखें खोलती है तो उस पेड़ पर मैगी की बजाय जूते लगे हुए थे। अरे अरे, मैंने तो मैगी मांगी थी। तेरे जैसे बुरे पक्षियों को जूतों की जरूरत है। फिर वो जूते गोरी के पीछे लग जाते हैं और गोरी कौवी की पिटाई करते करते उसे घर तक छोड़ आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।